सो लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म कि मैग्नेटिज्म में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम डिस्कस कर रहे थे और हम एक्चुअली चार टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यस म्यू। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है। ओके, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब कि कोई मीडियम, ऐसा बोला कि ये मैटर की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सपोज 10 है और दूसरे मैटर की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सपोज 20 है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होगी उसमें से वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा पास होगी। ओके, मतलब से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी किसका ज्यादा होगा, जिसका वो 20 है, जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स कम किसका होगा, जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है। मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ। ओके, मटेरियल बोल दो या मीडियम बोल दो, कुछ भी। जैसे कि अगर मैं मटेरियल को ही मीडियम ले लूं, मतलब क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, मटेरियल को ही मीडियम ले लूं मतलब, या मीडियम को ही मटेरियल ले लूं, उसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन यहां पर अभी एयर है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है, ये रूम में जा रही है लेफ्ट टू राइट। ओके, लेकिन यहां पे अभी क्या है, एयर है, तब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। लेकिन यही रूम में पूरा का पूरा वाटर भर दिया हुआ है और फिर सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेफ्ट टू राइट जा रही है, तब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ओके, तो वाटर है तब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है या एयर है तब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है, यही प्रॉपर्टी डिसाइड करती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मतलब कि वाटर की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, किसमें से इजीली पास हो जाएगी, वाटर में से। और अगर एयर की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो एयर में से इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएगी। सिंपल है। तो तुम मीडियम की प्रॉपर्टी बोलो या मटेरियल की, बट उसके रिस्पेक्ट में फिर हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को कितने इजीली पास होने दे रही है ये शो करती है। मतलब दो मटेरियल है हमारे पास, एक की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 10 है और दूसरे की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 20 है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है। मतलब कि लेफ्ट टू राइट में 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, लेफ्ट टू राइट। ओके, ऐसे जा रही है। और एक मटेरियल मैंने रख दिया से ये वाला, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, चलो चेस खेलते हैं। सो ये ब्लैक एंड व्हाइट रख दिया। अभी ये जो व्हाइट है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है 10 और ब्लैक है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है 20। मतलब इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये इजीली वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला की मैंने रखी हुई है जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसमें से इजीली पास हो जाएगी, इसमें से भी पास होगी, लेकिन जितना इजीली इसमें से पास होगी उतना इजीली इसमें से पास होगी नहीं। समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े या फिर से एक बार बताऊं? बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन बाद में बताऊं या अभी समझ में आ गया? ओके, चलो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, बताना पड़ेगा क्योंकि सब टर्म्स सेम जैसी हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है उसको हम एयर की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को डिनोट करेंगे म्यू नॉट से, म्यू जीरो से, जिसकी वैल्यू हमें पता ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷। देयरफॉर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बी नॉट है, वो क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तो इनसाइड द मटेरियल ये सेम नहीं है, नहीं सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि जो बी नॉट है वो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इनसाइड वाला क्या होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज होगा। वो मैग्नेटाइज होगा तो उसकी खुद की भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों मिला के क्या बन जाता है, बी, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तो अभी तुम ही आंसर दे दो, बी नॉट ज्यादा होगा या बी ज्यादा होगा? बी ज्यादा होगा, क्योंकि बी नॉट तो बी नॉट है ही, लेकिन बी तो बी नॉट प्लस समथिंग है। वो समथिंग क्या है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो। डन? पक्का? अच्छा,
फिर हमने अगर दो मटेरियल है हमारे पास, ओके, वो दो मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को, मतलब दो मटेरियल के लिए हमें कंपैरिजन करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या होता है, तो उसको हम लिखेंगे म्यू आर से। जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि एयर है और वाटर है, तो एयर की हमें पता है दैट इज म्यू जीरो, एंड वाटर की सपोज म्यू तुम्हें गिवन होगी वैल्यू उसकी जो भी होगी, तो म्यू अपॉन म्यू जीरो को क्या बोलेंगे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मतलब कि किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम व्हाटएवर, ओके, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। डन। और उसका दूसरा फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज बी अपॉन बी नॉट, और ऊपर म्यू अपॉन म्यू नॉट है, बी अपॉन बी नॉट है, दैट मींस व्हाट, वो यूनिटलेस है, और यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, ना मास होगा, ना लेंथ होगा, ना टाइम होगा, और ना ही टेम्परेचर होगा। डन, ओके। चलो, तो ये तो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो दैट इज डिनोटेड बाय एच। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, नाम ध्यान से पढ़ लो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसको कैसे डिनोट करते हैं, एच से। ये बाकी है ना हमारा, ये हो गया है, ये भी हो गया है, इससे बात बाकी है, ओके, ठीक है। चलो, तो ये भी हमारा डिस्कस हो गया है। तो मैग्नेटिक, ये क्या था वो हमने समझ लिया। अब ये क्या था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, ये क्या है, तो हमने डिस्कस तो कर लिया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। अच्छा, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के अंदर कोई मटेरियल रखा हुआ है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल बी नॉट, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मटेरियल को हमने रखा तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल है। हम मैग्नेटिक मटेरियल की ही डिस्कशन कर रहे हैं, हम वो वुड, ग्लास, प्लास्टिक उस सब की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई निकल होगा, कोबाल्ट होगा, आयरन होगा, मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, स्टील होगा। सो मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया है मैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या होगा, वो मैग्नेटाइज होगा, दैट्स इट। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल को कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर सकती है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल को कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर सकती है, मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, उसका पावर क्या है, वो कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, किसको, मटेरियल को। क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मटेरियल रखा, मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो तो मैग्नेटाइज होने ही वाला है। तो वो कितना मैग्नेटाइज होगा, मतलब कितना स्ट्रांगली, जैसे कि ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल को मैंने यहां पर एक मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा समझो कि मेरे राइट में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और मेरे लेफ्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। मेरे पास ये सेम मटेरियल है, से निकल है ये, ओके। तो ये निकल को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं तो ये मैग्नेटाइज होगा, और ये मटेरियल को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं तो भी वो मैग्नेटाइज होगा। अभी कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इसको ज्यादा मैग्नेटाइज कर पा रही है, सपोज ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको ज्यादा मैग्नेटाइज कर पा रही है, और ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में, वो उसको कम मैग्नेटाइज कर पा रही है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी इस वाले की, ये मटेरियल की ज्यादा है, मटेरियल की और मीडियम की ज्यादा है, ओके, डन। अगर हम बोले कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, से व्हाइट कलर वाली, ब्लैक कलर वाली, ऐसे ही सेम वापस यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है ब्लैक कलर वाली, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है व्हाइट कलर वाली, उसमें मैं सेम मटेरियल रख रहा हूं, निकल, ओके। तो यहां रखा तो ये इसने पर्टिकुलर लेवल तक उसने मैग्नेटाइज किया, और यहां रखा तो ये व्हाइट ने भी मैग्नेटाइज किया। तो अब मैं देखूंगा कि कौन ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया है, मतलब कहां रखने से ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल, बोले यहां रखने से ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया। मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पावर, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, कहां, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और पावर ज्यादा है, योर राइट वन, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ज्यादा बोल सकते। हाँ, दोनों वर्ड उसके लिए ही है, मैग्नेटिक, मैग्नेटाइजेशन नहीं, मैग्नेटिक बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन आगे, वो मिक्स मत करना। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऐसे बोलना है, ओके। सो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजेशन फोर्स दोनों चलेगा।
मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजेशन फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। डन। ओके, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, समझ में आ गया। पहला क्या शो करता है कि कोई भी मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या शो करती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना इजीली अंदर से पास हो जाएगी, कितना इजीली, ऐसे याद रख लो, कितना इजीली अंदर से पास हो जाएगी, वो बताता है कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पास हो जाएगी। तो जो मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा हो वो मटेरियल में से इजीली मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगी। वहां हमने मैग्नेटिक फील्ड एक ही ली हुई है, मटेरियल दो अलग अलग लिए हुए थे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एयर है, वाटर है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने एक ही मटेरियल की बताई, मतलब एक ही एक्सटर्नल फील्ड ले ली थी, लेकिन मटेरियल और मीडियम दो लिए थे, एक साइड एक बार वाटर और एक बार एयर। ओके, अभी ये दूसरे में तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया, उसमें मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ही दो ले ली। इसके पहले वाले एग्जांपल में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में एक ही मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसा लिया था। अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दो ली है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मटेरियल एक ही लिया हुआ है। उसको मैंने यहां रख दिया, इसको मैंने यहां रख दिया। कहां पर ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है, ओके, कहां पर ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। डन, पक्का समझ में आया? एक बार और रिपीट करूं या आ गया समझ में? आ गया। अब इसको हम एच से डिनोट करते थे और इसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज बी नॉट बाई म्यू नॉट, वेयर बी नॉट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, वेयर उसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है बी बाई म्यू। ओके, और इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर। अच्छा चलो, उसका ऐसा यूनिट क्या था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का? वेबर पर एम्पियर मीटर। यस, करेक्ट। ओके, तो वेबर पर एम्पियर मीटर उसका यूनिट था। अभी तो मैंने बोला था यूनिटलेस, करेक्ट, रिलेटिव का, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट नहीं था, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस थी, लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक, रिलेटिव नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिट है। ओके, सो दैट्स इट। और इसका है एम्पियर पर मीटर, वहां पे वेबर पर एम्पियर मीटर था, यहाँ पे एम्पियर अलग और मीटर अलग, एक ऊपर है एक नीचे है। ओके, वहां पे एम्पियर मीटर दोनों नीचे है। डन, चलो, तो दो हमने डिस्कस कर ली, अभी डिस्कस करते हैं दी थर्ड वन। ओके, तो थर्ड है, देखो उसके जैसा ही नामकरण तो उसके से भाई भाई लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। ओके, अलग है दोनों। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, वहां पर क्या थी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, दैट इज आई। ओके, उसको कैसे डिनोट करेंगे, आई से। सो मान लो, देखो जैसे कि हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ठीक है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने अपना एक से निकल और आयरन मटेरियल रख दिया है, कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन वाला, जिसकी लेंथ है 12, जिसकी लेंथ है 12 और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ये मटेरियल मैंने रख दिया, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नल, पहले बता तो दूं क्या है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, क्या है, तो ध्यान से सुनो। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है, वो जैसे हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो ये मटेरियल कितने लेवल तक मैग्नेटाइज होगा, फिर से बोल रहा हूं, ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। हाँ पता है मैग्नेटाइज होगा। अच्छा, तो वो कितने लेवल तक मैग्नेटाइज होगा, कितने लेवल तक, मतलब मैक्सिमम कितना जाएगा मटेरियल। ओके, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट और बी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तो मैं ये टोटल क्यों आया, क्योंकि उसमें बी नॉट तो है, बाकी उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड वो भी है। तो जो मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो, उसको नाम दे देते हैं हम, दैट इज बी एम। ओके, मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये बोला था कि भाई बी नॉट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये बी क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ओके, डन। और ये बी एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड
बाय दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो सब रीड मत करना, मैं सिर्फ बता रहा हूं। डन। ओके, तो बी नॉट क्या था? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या था? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तो भाई बी और बी नॉट सेम नहीं है? नहीं, सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि बी नॉट में हमने जब मटेरियल को रखा तो वो मैग्नेटाइज हुआ तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आने लगेगी अब तो अब उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है बीएम जितनी। ओके, तो वो बीएम प्लस बी नॉट करेंगे तब जाके हमें बी मिलेगा। डन, समझ में आ गया? फिर से तो मैं जो अभी बोल रहा था क्या कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम रखेंगे तो वो कौन से लेवल तक मैग्नेटाइज हो सकता है वो दिखाती है प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मतलब कि जिसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा, जो मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा, वो ज्यादा बीएम प्रोड्यूस करेगा। जो मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा, वो ज्यादा बीएम प्रोड्यूस करेगा, दो बी नॉट दोनों के लिए सेम हो। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, मतलब मान लो कि यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी। ओके, एक लेफ्ट टू राइट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और अब मैंने ये व्हाइट मटेरियल लेके आ गया जिसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है 10। ओके, और फिर मैंने ये ब्लैक मटेरियल भी लेके आ गया जिसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है 20। तो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है। इसके लिए भी बी नॉट ही है, इसके लिए भी बी नॉट है। तो किसमें ज्यादा, अभी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या बता रही थी कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना इजीली पास हो जाएगी। मतलब अगर इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है तो इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगी। अच्छा, फिर दूसरा हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये क्या शो करता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रांग है टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल, वो कितनी स्ट्रांग है। मतलब वो फील्ड के बारे में बता रहे हैं कि वो फील्ड कितनी स्ट्रांग है। वहां पे हमने दो मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी। डन। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आई। ये क्या बता रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज होगा, हाँ ठीक है, लेकिन वो कितने लेवल तक मैग्नेटाइज होगा। सपोज लेफ्ट टू राइट में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मैंने इसको रख दिया तो ये मैग्नेटाइज हो गया, उसमें मैंने इसको रख दिया ये भी मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन ये ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया। दैट मीन्स व्हाट, कि इसका बीएम ज्यादा है। इसका क्या ज्यादा है? बीएम ज्यादा है, क्योंकि बी नॉट तो दोनों के लिए सेम था, लेकिन ये ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है। और ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ मतलब क्यों ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ ये? क्योंकि दोनों के लिए अगर हम बात करें मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, दोनों के लिए किसकी बात करें? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन कर सकती है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों के लिए सेम है, फिर भी एक ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, एक कम मैग्नेटाइज होगा। समझ में आ गया? तो कौन सा ज्यादा मैग्नेटाइज होगा? जो ज्यादा बीएम प्रोड्यूस कर सकता है। वो कौन सा ज्यादा बीएम प्रोड्यूस कर सकता है? जिसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा बीएम प्रोड्यूस कर सकता है। डन। ओके, फिर से रिवीजन तो करेंगे चारों चार देखने के बाद, लेकिन अभी तक 3 समझ में आ गया। ओके, अभी इसको आई से डिनोट करते हैं और आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, जैसे कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो ये मैग्नेटाइज होने लगा, और मैग्नेटाइज होने लगा तो उसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, बीएम। उसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, बीएम। अगर उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि वो मैग्नेट है, वो एक बार मैग्नेट है, अगर हमने बार शेप का लिया हुआ है तो अगर वो बार मैग्नेट है तो मतलब उसकी दोनों साइड पर, दोनों एज पर पोल स्ट्रेंथ एम भी डेवलप हो जाएगी। ओके, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम, और ये नॉर्थ पोल की तरह वर्क कर रहा है और ये साउथ पोल की तरह वर्क कर रहा है। क्यों ऐसा? क्यों? यही क्यों नॉर्थ, यही क्यों साउथ? क्योंकि बी नॉट की वजह से इसमें जो बीएम प्रोड्यूस होगी ना, वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में।
तो बी नॉट इस डायरेक्शन में है और बी एम भी उसी डायरेक्शन में है, दैट्स वाई दिस इज नॉर्थ। ओके डन। अच्छा, तो इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को डिफाइंड करेंगे dm, मतलब कितने लेवल तक हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ओके, म्यू नॉट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर की मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, तो bm बाय म्यू नॉट, देखो तीन फॉर्मूला डिस्कस करने हैं, तो एक हो गया हमारा bm बाय म्यू नॉट, ये रब कर दो ना सब। ओके, दूसरा है हमारा, दूसरा फॉर्मूला है जैसे कि अगर I इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि अगर पोल स्ट्रेंथ है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। व्हाट इज दैट? 2L इनटू द पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, ऐसे ही डिनोट करते थे। ओके, तो ये ऐसे इसके रिस्पेक्ट में भी हम मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी डिस्कस कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट इज कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। उसका जो भी वॉल्यूम है, जितना भी बार है, जितना भी बड़ा वो वॉल्यूम है उसका, किसका? मैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू दी वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। वैसे भी डिनोट किया जाता है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। डन। अभी एक और फॉर्मूला है, वो कैसे आया? सिंपली यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिख लो, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L और वॉल्यूम, तो यहां पर अगर इसका एरिया A हो और उसकी लेंथ हो 2L, तो एरिया इंटू लेंथ हो जाए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी एरिया इंटू 2L। ये 2L कट, तो एक आ गया पोल स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में उसका फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय एरिया। I इज इक्वल्स टू हमारा वॉल्यूम आएगा तो क्या आएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और एरिया आएगा तो क्या आएगा? स्मॉल m होल स्क्वायर। ओके, वैसे भी याद रख सकते हो, एरिया बड़ा या वॉल्यूम, तो एरिया वॉल्यूम बड़ा और उससे एरिया छोटा, तो जब वॉल्यूम बड़े वाले बात हो रही हो तो कैपिटल M आएगा, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। छोटा की बात कर रहे हो, छोटे एरिया की, मतलब छोटी स्पेस की, तो एरिया की बात कर रहे हैं तो वो आएगा छोटा m, छोटा m मतलब पोल स्ट्रेंथ। डन। और इसका भी ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर। ओके, देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भी यूनिट था एम्पियर पर मीटर, एंड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का भी यूनिट है एम्पियर पर मीटर, दोनों के ऐसा यूनिट सेम है। डन। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड, दैट इज मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ओके, चलो एंड लास्ट, तुम लोगों का क्लास कब है? अच्छा।